ये आपको 1509 से सुपीरियर उत्पादकता देती है। हाँ जी, 1509 उससे 10 दिन कम लेगी। जो आप प्रधान वैज्ञानिक हैं यहाँ पे। दिलीप गोसाई साहब, वेलकम टू IRE करनाल। बी साइड टॉलरेंट वैरायटी है, तो उसमें खरपतवार ही नष्ट होंगे। सभी को नमस्कार साथियों। ये जो खेत देख रहे हैं आप, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय का करनाल में है। और मेरे साथ दो विशेषज्ञ हैं, विशेष रूप से डॉक्टर सेठ जो बीच में हैं, वो धान के एक्सपर्ट हैं इस स्टेशन के। और इस संस्थान में काफ़ी किस्में जो धान की हाल ही में विकसित की गई हैं, पूसा बासमती 1509 का जो आया है नया प्रारूप, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती जो है 1985, ये काफ़ी प्रचलित होने के कगार पे हैं। अभी काम इन पे हो गया था बहुत अच्छा। वीडियो कुछ पुराना है ये, मेरी लाइब्रेरी में था मेरे पास ये कंप्यूटर में, तो मैंने कहा आज शेयर करते हैं कि ये किस्में जब विकसित हुई हैं तो डॉक्टर सेठ जो यहाँ पे एक्सपर्ट हैं उनका क्या मानना है इन किस्मों के बारे में, आइए बात करते हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश सेठ जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं यहाँ पे, सीड प्रोडक्शन भी देखते हैं और कई एक्सपेरिमेंट चलाते हैं। डॉक्टर सेठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं कि ये जो खेत है इसमें कौन सी वैरायटी लगी हुई है और धन्यवाद दिलीप गोसाई साहब, वेलकम टू IRE करनाल। इस समय हम एक नई प्रजाति जो बासमती की पूसा बासमती 1985 जो रिलीज और आइडेंटिफाई हो चुकी है, एक तरह का नेशनल ब्रेक थ्रू है। और ये पहली भारत की वैरायटी है जो HT हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी आई है, पूसा बासमती 1985, जो इस समय जो हमारी बासमती ग्रोइंग स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट सीडेड राइस की, DSR जिसको बोलते हैं, जिसमें आजकल हमें धान में लेबर की शॉर्टेज है, पानी की दिक्कत है और वीड्स कंट्रोल नहीं हो पाते अगर हम डायरेक्ट सीडेड राइस में करते हैं। हरियाणा पंजाब में काफ़ी एरिया चला गया। ये पहला नेशनल ब्रेक थ्रू है जो जिसमें HT टॉलरेंट हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है, जो DSR के आप अंडर ले सकते हैं। आपको अब जैसे कद्दू करके ट्रांसप्लांटिंग करके नर्सरी लगानी पड़ती थी, पहले नर्सरी लगाते थे, फिर ट्रांसप्लांटिंग करते थे और फिर आप बुआई करते थे। ये सीधी बुआई के लिए नई वैरायटी है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, नाम है पूसा बासमती 198985। किसान भाई, अभी डॉक्टर सेठ बता रहे हैं कि ये पूसा बासमती 1985 नंबर है, 1985, और ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है। मैंने भी कई साल धान की सीधी बुआई बिना रोपाई पे काम किया है, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी। लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को पकड़ा कि पानी कम लगेगा, मगर जो वीडीसाइड की बात कर रहे हैं डॉक्टर सेठ कि इसमें जो खरपतवार आएंगे, इसमें ऐसा कुछ किया गया है कि जब आप स्प्रे करेंगे तो उसमें खरपतवार ही नष्ट होंगे, इनके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा और ये कद में भी बहुत छोटी है। डॉक्टर सेठ, आप किसानों को बताएं कि ये किस्म जो है कितने दिन में पकेगी और इसकी उत्पादकता कितनी होगी। ये 1509 की बैकग्राउंड में ALS जीन डाला गया है। 1509 की इम्प्रूवमेंट है। एक 1509 का जो आपका ड्यूरेशन है उससे कम से कम 10 से 12 दिन कम लेगी ये। आपको इसमें इमेज़ाथाइपर करके एक हर्बिसाइड आता है, जब उसमें आप डालेंगे, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, जिसमें ये धान के पौधे नहीं मरेंगे पर आपके वीड्स मर जाएंगे। दोबारा डॉक्टर साहब बोलना, हर्बिसाइड का नाम क्या था? इमेज़ाथाइपर 10% SL है, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, जो इस पे डालेंगे तो ये इसकी प्रजाति के पौधे नहीं मरेंगे, बाकी सारे वीड मर जाएंगे। तो एक जो हमारा बिगेस्ट चैलेंज इस देश का था कि DSR लेके आए, उसमें किसानों को खरपतवारों से दिक्कत होती थी। तो ये पूसा संस्थान का एक मेजर ब्रेक थ्रू है। जैसे जैसे हम इसको स्केल अप करेंगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा बीज मिलेगा, बाद में हम इसको बहुत लार्ज स्केल पे ले आएंगे और जब इसकी अडॉप्ट
जाएगी तो बहुत अच्छी सेवा होगी पूसा संस्थान के द्वारा इन जो हमारी बासमती स्टेट्स हैं उसके लिए। तो ये डॉक्टर साहब इसकी उत्पादकता कितनी होगी लगभग? ये आपको 1509 से सुपीरियर उत्पादकता। साथ ही उन्होंने बोला कि 1509 का ही ये लगभग प्रारूप है, मगर ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है और पैदावारी भी कुछ अच्छी देगा। तो आप देख सकते हैं कि कल परसों बहुत भयंकर बारिश हुई थी यहाँ पे 2 घंटे के लिए, और पूरे पंजाब में भी हुई है। काफ़ी बासमती गिरी है, ऐसा मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, मगर ये पूरा खेत दिखाएं तो कहीं भी ये गिरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉजिंग भी नहीं हुई है इसकी, तो ये किस्म काफ़ी अच्छी चलेगी। डॉक्टर सेठ, आप और क्या कहना चाहेंगे इस वैरायटी के बारे में? भाइयों, इसमें मैं 3 बातें आपको जो ये वैरायटी एड्रेस करती है आपके लिए है। पहला तो है पानी की बचत। डायरेक्ट सीडेड राइस में हम लोग कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 30% के करीब पानी बचता है। लेबर की हमारा बड़ा क्राइसिस रहती है, बहुत मारामारी रहती है, हमें लेबर नहीं मिलती ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। डीएसआर की में आपकी लेबर की बचत है। जो सबसे मेजर चैलेंज है वो खरपतवार नियंत्रण का है। ये वैरायटी में आपको उस समस्या से काफ़ी हद तक बचाव मिलेगा, और जैसे जैसे हम इसको स्केल अप करेंगे, इसका सीड धीरे धीरे पर्याप्त मात्रा में हम धीरे धीरे आपको उपलब्ध कराएंगे, तो आप इसको अडॉप्ट करिए डीएसआर के लिए। यही मेरा संदेश है पूसा की तरफ। इन्होंने कहा कि आप धान की सीधी बुआई में अगर आते हैं, अगर क्या आप आइए, हम आपसे आग्रह करेंगे तो आप इस किस्म को लगाएं। धीरे धीरे इसका बीज काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आइए अब हम और धान की नई किस्मों पे और इनके द्वारा हो रहे शोध कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं। साथियों, इस समय हम डॉक्टर सेठ के साथ और डॉक्टर वी के पंडिता जी के साथ दूसरे खेत में आ गए हैं, और इसमें जो किस्म लगी है उस पर चर्चा कर लेते हैं हम। डॉक्टर सेठ, आप जरा बताएं कि ये कौन सा खेत है, कौन सी वैरायटी है? ऐसा है गोसाई साहब, ये हमारा पूसा बासमती 1847 है। डिजीज रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हुए पूसा संस्थान डेवलप कर रहा है। इस बार का मौसम करनाल में या हरियाणा में बारिश ज़्यादा रही, कुछ स्टेट्स में, पंजाब में भी बारिश जो मानसून ज़्यादा रही। मौसम इतना कंजीनियल था बीमारियों के लिए, जिसको बोलते हैं BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट झुलसा रोग, बहुत आया हमारे करनाल के एडजॉइनिंग कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई गांवों में, बहुत सारी फसलों में BLB और ब्लास्ट। इवन पंजाब से भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। इस प्रजाति की ये विशेषता है कि जो हमारा डिजीज रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट, ये दोनों बीमारियों से रोधक क्षमता इसके अंदर हमने डालने की कोशिश की है। इसका नाम क्या है वैरायटी का? इसका PB 1847 पूसा बासमती। इसका नाम है पूसा बासमती 1847, और अभी थोड़ा टाइम लेने को है। देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर इसकी बालियां आ गई हैं, और दाने भी काफ़ी ज़्यादा हैं। विशेष रूप से डॉक्टर सेठ ने बोला कि ये BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट झुलसा रोग, और दूसरा इन्होंने बोला था ब्लास्ट जो आता है, और ये दोनों बीमारियों से अक्सर किसान जूझते हैं। उनकी फसलों में जब आती है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये वैरायटी भी सेठ साहब आप बताएं कि किस तरह से बेहतर होगी पुरानी किस्मों की तुलना में? साईं साहब, हमारा देश बहुत भाग्यशाली है कि जो बासमती पैदा करके एक्सपोर्ट कर रहा है, पर पिछले कुछ चंद सालों से हमारे ऊपर एक धब्बा लग गया। धब्बा तो नहीं कहूँगा, खतरा मंडरा रहा था कि फंजीसाइड या पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज बहुत आ रहे थे, जो की शिकायत यूरोप और अमेरिका से आ रही थी। तो हमारे संस्थान का एक अब ये कोशिश थी कि हम ऐसी प्रजातियां विकसित करें बासमती में जिसमें हमें इन पेस्टिसाइड्स का बहुत कम या ना के बराबर करना पड़े। आप ये देखिए, ब्लास्ट एक फंगल डिजीज़ है जो बहुत तंग करती है, और किसानों को जब आ जाती है झाड़ में बहुत नुकसान होता है। और इसमें जब भी हम इसका स्प्रे टाइमली नहीं करते तो जो हमारी एक निर्मित मात्रा होती है, जिसको मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट कहते हैं, जो फॉरेन में करने के लिए, उससे ज़्यादा रेजिड्यू रह जाता था। और उसी तरह बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जब आ जाती है, बैक्टीरियल एक जीवाणु वाली बीमारी है, वो फफूंदी वाली बीमारी है। इस प्रजाति में इन दोनों की रोकथाम होगी तो आपको इनके पेस्टिसाइड यूज़ करने ही नहीं पड़ेंगे। तो
ये एक देश की इतनी उत्तम सेवा होगी कि जो हमारा एक मेजर चैलेंज था वो हम इसको काफ़ी हद तक एड्रेस कर पाएंगे। इट इज़ ऑन काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर है। और मेरी अब किसान भाइयों से गुजारिश है कि आप जब प्रजाति लेके जाते हो ना, पहले तो दिन पूछते हो कितने दिन की है या झाड़ कितना है। अब कृपा करके आप जब भी आए वहाँ के संस्थान से पूछिए इसमें कौन सी बीमारी के रोधक क्षमता इसके अंदर है। अब आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक होके कमर्शलाइज अपनी खेती करनी पड़ेगी, तो उसकी तरफ हम कहीं पीछे नहीं हैं। राइट वैरायटी की अडॉप्शन अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं इसी के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक बहुत पॉपुलर वैरायटी है पूसा बासमती 6, जिसको 1401 भी कहते हैं। यूरोप में जाती है, बहुत फेमस वैरायटी है। इस बार इतना मौसम खराब था, उसमें बहुत सारा झुलसा रोग BLB आया हुआ है। एक टेक्नोलॉजी जो हमारी नई वैरायटी थी पूसा बासमती 1728, मैंने अपने संस्थान में 1 एकड़ का खेत लगाया हुआ है। वो 1401 के अंदर 2 जीन्स डाले गए थे BLB रेजिस्टेंस के, उसमें एक भी पौधे में BLB नहीं है। अभी भी वो खड़ी है। मैं चाहूँगा कोई आके अपनी तसल्ली करना चाहे वो आके देखे। इट्स ए वंडरफुल टेक्नोलॉजी जो पूसा संस्थान, जो बासमती ग्रुप हम दे रहे हैं, अगर ये किसानों तक दूर तक पहुँचे तो ये मिराकलस टेक्नोलॉजीज हैं। राइट साथियों, डॉक्टर सेठ ने बोला कि मिराकुलस टेक्नोलॉजीज हैं, तकनीक हैं, और इनसे किसानों को तो लाभ होगा ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमको कहा जाता है कि जी पेस्टिसाइड रेजिड्यूस, ये जो हम कीटनाशक दवाएं देते हैं या स्प्रे करते हैं, उनके अंश जो बच जाते हैं, उनकी एक परमिसिबल लिमिट है कि यहाँ तक ही होना चाहिए। तो जब इनमें जीन्स डाल दिए हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ जो ये कह रहे हैं BLB का या ब्लास्ट का, तो उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये वैरायटी जब उनको किसानों को मिलेंगी तो वो बीमारी आएंगी नहीं, तो स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारा देश का और कद बढ़ जाएगा कि तो किसानों को उससे आर्थिक लाभ होगा। मैं अपनी ओर से डॉक्टर सेठ और डॉक्टर VK पंडिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।